Yeah, hi guys. A very good morning to all of you. I hope you all are good. Today I'm going to make a series of reading practice. So guys, I will have to request all of you, please watch my full video so that you get more confidence to read and understand. I will explain from beginning to end, and also I will discuss most important vocabulary. Here we will discuss a very interesting story of class 6 NCERT, The Old Clock Shop. Along with that, we will also learn in this video how to translate English to Hindi as well as the incumbent vocabulary. So guys, इस सीरीज़ में यह मेरा चौथा वीडियो है. अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं और उसे भी वॉच करें, वहाँ से भी सीखें, ठीक है. और मैं इस सीरीज़ को और इसी तरह कंटिन्यू इस ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा कंटिन्यूअस. मैं अभी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ऐसे सारी स्टोरी को आपको 1 बाय 1 करके एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा गाइज. तो चलिए शुरू करते हैं. एक नई स्टोरी, द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान. ओके गाइज, इट्स क्रिसमस ईव. यह क्रिसमस ईव है. इसको इट्स पढ़ते हैं, इट्स क्रिसमस ईव. आज क्रिसमस ईव है, यह क्रिसमस ईव है. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, दुकान का बंद करने का समय है. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, दुकानों का बंद करने का समय है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रेज का ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान अभी भी खुली हुई है. टू शॉपर्स, देखिए 3 चीज़ है शॉपर्स. एक तो होता है शॉप, दूसरा होता है शॉपकीपर और तीसरा है शॉपर्स. तो शॉपकीपर और शॉपर, दैट मीन्स शॉप मतलब दुकान, शॉपकीपर मतलब दुकानदार और शॉपर्स मतलब खरीदारी करने वाले. जो व्यक्ति, द पर्सन हु वांट्स टू बाय समथिंग, इट्स कॉल्ड अ शॉपर्स. ओके, सो टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. कॉल एट करना मतलब पुकारना, कहना. तो टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, इस देर समय में 2 शॉपर्स ने पुकारा. पढ़ते हैं आगे. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव आ चुकी थी, क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. एज लास्ट टाइम शॉपर्स वर गोइंग होम. चूंकि अंतिम समय में, एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, शॉपर्स खरीदार घर जा रहे थे. अ थिक, एक मोटी, वाइट शीट ऑफ स्नो, बर्फ की एक उजली चादर, ले ओवर साल्ट लेक सिटी, पूरी साल्ट लेक सिटी पर बिछी पड़ी थी USA. येट, अभी भी, द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, लाइट्स जल रही थी. द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान में अभी भी लाइटें जल रही थी. एज रे, जैसा कि रे, इट्स ओल्ड, इसका पुराना, डेफ ऑनर, बहरा मालिक, वर्कड ऑन अ क्लॉक, काम किया था, ऑन अ क्लॉक, एक घड़ी पर. ही हैड सोल्ड दैट डे, जिसे उसने उस रात बेचा था, जिसे उसने उस दिन बेचा था. ही हैड सोल्ड दैट डे, उस दिन बेचा था. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त करके, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त करके. रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया. एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. सो समझते हैं इतना बड़ा सेंटेंस को कैसे ब्रेक करते हैं, आप ये भी समझ सीखिएगा गाइस. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त करके. रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया. एंड रे वाज ऑन हिज वे, रे अपने रास्ते पर था. रे वाज ऑन हिज वे, और रे अपने रास्ते पर था. टू बैक रूम, पीछे के कमरे के लिए. व्हेन, जब, अ कोल्ड रश ऑफ एयर, एक ठंडी हवा की झोंका, अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, जो हिट करती है, चोट करती है उसके पीछे नेक, गर्दन पे. तो कहता है अपने काम समाप्त करने के बाद जब रे खड़ा हो गया और अपने पीछे के कमरे में जाता है जहां एक ठंडी हवा की झोंका उसे उसकी गर्दन पे चोट करती है। ठीक है।
ही टर्न, वह घूमा, ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, ही टर्न टू मीट, वह घूमा मिलने के लिए, अ लास्ट मिनट शॉपर, अंतिम समय के खरीदार से, बट हीज ओल्ड, उसकी बूढ़ी, वाइज आइज, देखो क्योंकि आंखें बुद्धिमान नहीं होगी, आंखें तीव्र होगी, तेज होगी, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, उससे कुछ कहती हैं, दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि यह खरीदार नहीं है था, दिस वॉज नॉट अ शॉपर, यह खरीदार नहीं था। ही सा, उसने देखा, टू मैन, दो आदमियों को, वन इन हिज 20, एक अपने 20s में था, द अदर क्लोजर टू 50, दूसरा 50 के करीब। द यंगर मैन, जो युवा व्यक्ति था, यंगर मैन था, रिमेन्ड एट द डोर, वह दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पर था, रिमेन एट द डोर, बना हुआ था। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, जो ओल्डर मैन था, जो द ओल्डर मैन कौन था, जो क्लोजर टू 50 था, द ओल्डर मैन अप्रोच करता है, पहुंचता है, जाता है, द काउंटर पर, विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, अपने आंखों में बिना फ्रेंडलीनेस का साइन लिए हुए वह अप्रोच करता है, काउंटर के पास जाता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे सक्षम था अपनी बढ़ रही गुस्से को कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रण करने में, दबाने में। रे वॉज एबल टू हाइड, छिपाने में, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, अपनी बढ़ रहे डर को कम करने के में सक्षम था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, एक नोटपैड दिया, एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल, अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के पास। तो उसने एक नोटपैड दिया, ठीक है, हिज ग्रोइंग, पुश अ नोटपैड, अ पेंसिल, अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के पास। He smiled at the unfriendly face. He smiled, उसने स्माइल किया, हंसा, एट द अनफ्रेंडली फेस। देखो अनफ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं ना, फ्रेंडली मतलब जान पहचान का, जिसको हम जानते हैं, बोलते हैं दिस इज, ये मेरा फ्रेंडली, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंडली हैं, तो हम इनसे फ्रेंडली बात करते हैं। जो हमारे आसपास के होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे मेरा फैमिलियर बिहेव होता है, वो फ्रेंडली होते हैं। बोलते हैं यार ये अनफ्रेंडली है, इसको मैं नहीं जानता, स्ट्रेंजर है, अननोन है हमारे लिए। तो जो अननोन होते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो अजनबी होते हैं, वो अनफ्रेंडली होते हैं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अनफ्रेंडली ऐसा नहीं है कि अनफ्रेंडली सिर्फ पर्सन ही होगा, कोई भी चीज़, जिसे मान लो आप टीवी ऑन करना नहीं जानते, तो आपके लिए अनफ्रेंडली है कि मैं इसको चलाना नहीं जानता, इसको ऑपरेट करना जानता है, दिस इज अनफ्रेंडली, यह अनफ्रेंडली है। ओके, तो ही स्माइल्ड, वह हंसा, एट द अनफ्रेंडली फेस, उस अनजाने से चेहरे पर, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, तब पॉइंट किया उसके कानों पे, इशारा किया उसके कानों पे, एंड सुक हिज हेड, और अपने सर को हिलाया, फ्रॉम साइड टू साइड अपने सर को हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य का एक छोटा सा झलक, अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन फेस, आदमी के फेस को बदल दिया। एक छोटा सा आश्चर्य का एक छोटा सा झलक आदमी के फेस को बदल दिया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जैसे ही उसने नोटपैड को पढ़ा। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, घूमा, देन टर्न, तब घूमा, एंड सेड, और कहा, समथिंग, कुछ कहा, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से कुछ कहा। तो ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, वह उस अनजाने से चेहरे पे हंसा। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड सुक हिज हेड, देन पॉइंटेड, तब उसने इशारा किया, पॉइंटेड किया, हिज ईयर, उसके कानों पे, एंड सुक हिज हेड, अपने सर को हिलाया, फ्रॉम साइड टू साइड। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य का एक छोटा सा झलक, चेंज्ड द मैन्स फेस, आदमी के चेहरे को बदल दिया, आदमी के चेहरे को बदल दिया। एज ही स्टडीड, जैसे ही उसने पढ़ा, द नोटपैड को। देन, तब, टर्न, घूमा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से कुछ कहा।
क्या रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। रे यूज्ड किया, प्रयोग किया उस चांस को, उस क्षण को, उस मौके को, टू लुक देखने के लिए, क्लोजली एट द मैन उस आदमी पर नज़दीक से। तो उस आदमी ने, रे ने उस चांस का प्रयोग किया कौन सा चांस का, जब आदमी ने अपने दोस्त से कहने के लिए टर्न किया, उसी समय रे ने उस चांस का यूज कर लिया उस आदमी को नज़दीक से देखने के लिए। पेइंग अटेंशन, ध्यान देते हुए, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, एक गन के शेप पर ध्यान देते हुए, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड, और उसके बेचैन हाथों पे, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, आदमी के दाहिने कोट पॉकेट का। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा उसके अंदर बहुत तेज बढ़ रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसके अंदर गुस्सा बहुत तेज बढ़ रहा था। बट लेकिन इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, वह इसे केप डाउन किया था, दबाए रखा था अपने इनर वॉइस के द्वारा, बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, जो कहा, बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, यह पहली बार था जब ओल्डर मैन ने डायरेक्टली रे की आंखों में देखा और हंसा। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, एक क्रूएल, क्रोधित भरा और मजाकिया स्माइल, एक गुस्सा से क्रूएल और एक मजाकिया स्माइल। दे बोथ अंडरस्टैंड, वे दोनों समझ रहे थे, दे बोथ अंडरस्टूड, वे दोनों समझ रहे थे, वाई ही वॉज देयर, कि वह क्यों यहाँ था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, क्यों उसका मित्र दरवाजे पे बना हुआ था। ओके, दे लुक्ड लाइक मैन, वे दिख रहे थे, दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वे उस आदमी के जैसा दिख रहे थे जो अपने भाग्य के भरोसे थे। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, जो अपने भाग्य के भरोसे थे। एंड और वर नाउ रेडी टू ट्राई, एंड वे वैसे आदमी की तरह दिख रहे थे जो अपने भाग्य के भरोसे थे, और वर नाउ रेडी टू ट्राई, अब वह तैयार थे, ट्राई समथिंग, कुछ करने के लिए। दे वुड बी लेटर बी सॉरी, चूंकि क्या करते वो, कि वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, दे वुड बी लेटर बी सॉरी अबाउट, कि वे इसके बारे में बाद में सॉरी बोलते, वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। तो वे ऐसे आदमी दिख रहे थे जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे थे, भाग्य के अंडर में थे, और वे कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जिसे बाद में वे सॉरी कहते हैं। ओके, रे नोज, रे जानता है दैट की हिज विजिटर आर इन नीड, हिज विजिटर आर इन नीड, उसके जो विजिटर्स हैं वे आवश्यकता में हैं, आर इन नीड। ही एक्सेप्ट, वह एक्सेप्ट करता है, एन ओल्ड वॉच, पुरानी घड़ी, इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, अच्छे सम ऑफ मनी के लिए। तो वह पुरानी घड़ी को स्वीकार करता है, अच्छे सम ऑफ मनी, कुछ अच्छे पैसे के लिए, अच्छी रकम के लिए वह पुरानी घड़ी को स्वीकार करता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, संदेश, शांति और अच्छाई का संदेश। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, शांति और अच्छाई का संदेश, स्प्रेड्स, फैल जाता है, एवरीवेयर, हर जगह, एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, जैसा कि पुरानी घड़ी चिल्लाती है, बोलती है, झंकार करती है, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वैसे ही शांति और गुडविल पूरी तरह फैल जाती है, एवरीवेयर फैल जाती है। ओके, द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी बजा, टिक्ड ऑन। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे शांति से एक दूसरा मैसेज लिखता है, लिखा, हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच, हैव यू कम टू पिकअप, क्या आप यहाँ आए हैं, हैव यू कम टू पिकअप, क्या आप यहाँ आए हैं पिकअप करने का, अ क्लॉक और वॉच। देन, तब, ही पॉइंटेड टू द लोन, और उसने पॉइंट किया
लोन की तरफ। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स, जो लटकती हुई घड़ियों के साथ फिल किया हुआ था, भरा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था लोन बोर्ड, एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था पुरानी घड़ियों के साथ। एंड और पॉकेट वॉच और पॉकेट वॉचेस। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर, वह एक पॉन ब्रेकर है। देखो पॉन ब्रेकर होता है, साहूकार होते हैं जिसको ना बैंकर्स बोलते हैं, पॉन ब्रेकर्स बोलते हैं, जो महाजन होते हैं, जो कर्ज देते हैं, वो नहीं था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वह एक पॉन ब्रोकर नहीं था। बट लेकिन एट द सेम टाइम, उस समय पर एट द सेम टाइम कुड नॉट से, वह ना नहीं कह सकता है, ना नहीं कह सकता था। नो टू द नीडी पीपल, कब नो टू द नीडी, वो कभी भी आवश्यक लोगों को, नीडी जरूरतमंद लोगों को कभी ना नहीं कहता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉच, जो अपनी ओल्ड वॉच को प्लेस करते थे, देते थे। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो कुछ वे पा सकते थे। तो आप देखें क्या कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रेकर, वह एक पॉन ब्रोकर नहीं था, वह एक साहूकार नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो सेम समय पर, उस समय पर कुड नॉट से, ना नहीं कह सकता था, कुड नॉट से नो टू नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो अपने ओल्ड वॉचेज को प्लेस करते थे या क्लॉक्स को, बिफोर हिम, उसके पहले, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो कुछ वे प्राप्त करें, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, प्राप्त कर सके थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, ही लोन्ड, उन्होंने लोन दिया, ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना उसे चाहिए, मोर देन ही शुड, जितना उन्हें देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने लोन दिया। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर वांट टू देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। कितनी अच्छी बात है कि वो एक पॉन ब्रेकर नहीं था, फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। तो ये कह रहे हैं कि दे वुड बी देयर, वे वहाँ होते थे, दे वुड बी देयर व्हेन, जब द ऑनर्स वांटेड देम, जब ऑनर्स, जब मालिक, वांटेड देम, उन्हें चाहते थे, बैक, वे वहाँ होते थे जब वे मालिक उन्हें वहाँ चाहते थे। एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस पर। ही हैड पेड, वह उसे चुका देते थे, विथ नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के साथ। तो ये कह रहे हैं कि वो एक पॉन ब्रोकर नहीं थे, लेकिन वह उस समय पर उन जरूरतमंद लोगों को हमेशा सहायता करते थे जिनको इसकी आवश्यकता होती थी, और उससे वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम, उनके सामने वो अपने ओल्ड वॉचेज को और क्लॉक्स को प्लेस करते थे। थिंक दे कुड गेट, और जो कुछ वे प्राप्त कर सकें। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो उतना लोन देते जितना वो देना चाहिए। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, दे वुड बी देयर when the owners wanted them, they would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid, at the same price, उस प्राइस पर वे उसे चुका देते थे, विथ नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के साथ। ओके, बिना इंटरेस्ट के साथ। देन द ओल्डर मैन seemed to feel a little easier, then the older man, तब बूढ़ा आदमी, seemed to feel a little easier, seemed हुआ then the older man seemed to feel a little easier, तब वह बूढ़ा आदमी दिख रहा था, to feel a little easier, हल्का सा आसान, मतलब कि अब वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सहज महसूस दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। took out his hand, अपने हाथों को बाहर निकाला, from his pocket, अपने पॉकेट से, ठीक है, his hand from his pocket and quickly looked at the watch, और जल्दी से अपने घड़ी पर देखा, on his wrist, अपने कलाई पर। how much will you give me for this,
कितना पैसा दोगे इसके लिए, हाउ मच विल यू गिव मी, कितना पैसा दोगे मुझे इसके लिए। द मैन रोट, आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया अ लिटिल सेम, थोड़ी सी शर्मिंदगी, इन द ग्रे आइज, उस बूढ़ी सी आंखों में, भूरी आंखों में, लुकिंग एट हिम, उसके आंखों में देखते हुए। ठीक है, रे ने उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्मिंदगी देखी, थोड़ा सा सेम देखा। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन उसमें एक अच्छी ताकत थी, अच्छी पावर थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन अभी भी उसमें अच्छी ताकत थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, इट वॉज, यह था कुछ बदलने के लिए, समथिंग टू एक्सचेंज। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, एक बुरी, अ वे आउट ऑफ अ बैड, एक बुरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता था। नोइंग, यह जानते हुए कि ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि ग्रेट नीड, एक बड़ी ज़रूरत, हैड ब्रॉट, ले आई थी, द मैन, आदमी को, टू हिज शॉप, उसके शॉप पर। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली स्थान पर। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कितना आवश्यकता है आपको इसके लिए। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। द रिप्लाई केम बैक, जवाब आया, ऑन द नोट पैड पर, वाट एवर इट्स वर्थ, जो कुछ भी इसकी कीमत हो। रे रिच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपनी कैश बॉक्स पे पहुंचा। पुल्ड आउट, उसे बाहर खींचा, अ $50 नोट, एक $50 का नोट। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसे आदमी को दे दिया, पास्ट कर दिया, इनटू द मैन्स हैंड, आदमी के हाथों में दे दिया। एज दे शुक हैंड, जैसा कि उसकी हिलती हुई हाथें, कांपती हुई हाथें, एज दे शुक हैंड, उसकी कांपती हुई हाथ। रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, रे ने आदमी की आंखों में देखा। दे सिम टू से, वे ऐसा प्रतीत हो रहा था। दे सिम टू से, ऐसा कहता हुआ लगा, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। दे बोथ न्यू, दे बोथ, वे दोनों, जाने, द वॉच वॉज नॉट वर्थ, वे दोनों जानते थे कि वॉच वॉज नॉट वर्थ, घड़ी की कीमत नहीं थी, दैट मच, इतना अधिक। बिफोर टर्निंग टू लीव, छोड़ने से पहले, बिफोर टर्निंग टू लीव, छोड़ के जाने से पहले, द मैन रोट, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, टू पिकअप इट, इसे वापस लेने के लिए, एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं वापस आऊँगा इसे लेने के लिए। मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी, यह छोटी सी स्टोरी, इंडेड, यहाँ समाप्त होती है। ऑन द हाफ आवर, आधे घंटे के बाद, ऑन द हाफ आवर, विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, सारे क्लॉक्स स्ट्राइक करते हैं एक साथ। द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली, विच हैड बिन लुकिंग, जो एक साथ शांत दिख रही थी, विच हैड बिन लुकिंग, दिखती आ रही थी, साइलेंटली, ऑल द वाइल, एक साथ, एक समय पर। रैंग आउट द टाइम, समय बजा, समय हुआ। विथ सच फीलिंग, इस ऐसी फीलिंग्स के साथ, सच फीलिंग, ऐसी एहसास के साथ, दैट की इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, कि वहाँ वो कुछ सुन सका। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, एक प्यारा सा म्यूजिकल मैसेज, वॉज फिल्ड विद द होप, जो कि एक आशा के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, द टाइमलेस मैसेज, यह टाइमलेस मैसेज, यह समय से परे मैसेज, ऑफ पीस ऑन अर्थ, पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, चारों तरफ, वाज फेल्ट, जो महसूस हुआ, बाय 3 men, इन तीन लोगों के द्वारा, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि पुरानी घड़ी की दुकान पे खड़े थे। सो गाइस, अभी आपने पढ़ा ओल्ड क्लॉक शॉप, कि जब भी एक ऐसा व्यक्ति था
जो एक डफ था, बहरा था, लेकिन फिर भी वह एक साहूकार नहीं था, वह एक कर्ज देने वाला नहीं था, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़ा रहता था। जब भी कोई नीडी पर्सन्स उसके दरवाजे पे आता था तो वो हमेशा उसकी मदद करता था और बाद में वो उस चीज़ को लौटा देते। तो इसका यह दयापूर्ण व्यवहार, सौहार्दपूर्ण व्यवहार चारों तरफ फैला हुआ था। तो जब भी कोई उसके पास आता था तो वो हमेशा वहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाता था, और ऐसा ही हमेशा होना चाहिए। द टाइमलेस मैसेज, ये जो मैसेज है, जो टाइमलेस मैसेज, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जो मैसेज है, टाइमलेस मैसेज है, ऑफ पीस ऑन अर्थ, अर्थ पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सभी में, सभी की तरफ, वाज फेल्ट बाय 3 मेंस, जो फेल किया गया था, भरा गया था इन 3 लोगों के द्वारा, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि पुरानी घड़ी की दुकान पे खड़े थे। सो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो. So if you like my video, please like and subscribe and